अब हमारे पास बुक तो है नहीं, पर मेरे पास है, तो आप लोग श्रवण कीजिए, है ना? आप पढ़ तो सकते नहीं हैं। तो बंगाली वर्स है, हम वो भी पढ़ेंगे। जय जय महाप्रभु जय भक्तगण, जान प्रयासे करी नाम संकीर्तन। तो महाप्रभु की जय हो, उनके भक्तों की जय हो जिनकी कृपा से मैं नाम संकीर्तन कर रहा हूँ। हरिदास बले प्रभु हेथा सनातने, आरत गोपाल भट्ट दक्षिण भ्रमणे। शिखाइले अप्रमादे श्री कृष्ण भजन, प्रमाद के अपराधे करिले गणन। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, आपने सनातन गोस्वामी को एवं गोपाल भट्ट गोस्वामी को दक्षिण भारत में सावधानी पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करने की शिक्षा प्रदान की है। उसमें प्रमाद असावधानी को अपराध के रूप में वर्णित किया है ना? तो 10 नाम अपराध में से एक नाम अपराध है असावधानी पूर्वक नाम जप करना। अन्य अपराध त्यजी सदा नाम लये, तबु नामे प्रेम नहीं है त उदय। तबे जानी प्रमाद नामे ते अपराध, प्रेम भक्ति साधने ते करीत छे बात। अन्य अपराधों को त्याग कर भी यदि भगवान के पवित्र नाम में प्रेम उदित नहीं हो रहा हो, तब तुरंत समझना चाहिए कि नाम जप में असावधानी युक्त अपराध उत्पन्न हो रहा है, जो प्रेम भक्ति साधना में बाधा पहुंचा रहा है। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं महाप्रभु को कि अगर आपने बाकी सारे नाम अपराध त्याग दिए हों, लेकिन फिर भी आपको नाम में रस नहीं आ रहा, नाम में प्रेम नहीं मिल रहा, या कृष्ण भक्ति में प्रेम नहीं आ रहा, यानी आप असावधानी पूर्वक नाम जप कर रहे हो। प्रमाद अनवधान एई मूल अर्थ, इहा है ते घटे प्रभु सकल अनर्थ। प्रमाद का मूल अर्थ है असावधानी। हे प्रभु, इसी से सारे अनर्थ उदित होते हैं। अगर आप असावधानी पूर्वक नाम जप करते हो, इनअटेंटिवली कर रहे हो, है ना, तो इसी से सारे के सारे पाप डेवलप होते हैं। औदासीन्य जाड़े और विक्षेप ए तीन प्रकार अनवधान बुझीबे प्रवीण। बुद्धिमान जन कहते हैं कि 3 प्रकार की असावधानियां हैं, उदासीन्य, जाड्य तथा विक्षेप। तो अब हम थोड़ा-सा डिस्कशन पे आते हैं, है ना? तो हम सबको पता है कि सावधानी से नाम जप करना क्या होता है, ये कोई सिखाने वाली बात नहीं है, सबको आता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे सारे डिवोटीज़ पारंगत है उसमें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई नाम जप करते-करते सो जाते हैं, कोई लेट के नाम जप करते हैं, है ना? देखो, अ, वैसे बैठ के नाम जप करना चाहिए एकदम, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में किसी की हेल्थ वगैरह खराब हो बहुत ज़्यादा, सिर्फ़ उस कंडीशन में कोई लेट के नाम जप कर सकता है ना? या है ना? लेकिन अगर कोई सुबह-सुबह उठने के बाद 4 बजे और अपनी 16 माला भी एक पैर दीवार पे, है ना, और एक पैर ऐसे बेड पे फैला के एकदम यूँ मज़े में कर रहा है, तो वो थोड़ा सही नहीं है। इसलिए जब आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि बेड पे बैठ के करना चाहिए कि नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है एज़ फार एज़ आप सो ना जाओ, है ना, माला करते-करते। तो अगर आपको पता है कि आप सो जाओगे माला करते-करते, तो आपको नहीं करना चाहिए बेड पे, है ना? तो 3 प्रकार की असावधानी होती है नाम जप करते हुए। पहली असावधानी है उदासीन्य, है ना, यानी उदासीनता। इंग्लिश में बोले तो एंथुसियाज़्म की कमी, है ना? एंथुसियाज़्म तो पता ही है हमें क्या होता है। तो उसी में हम लोग ऐसा उदासीनता दिखाते हैं कि एंथुसियाज़्म नहीं है ना? तो अब एंथुसियाज़्म नहीं होगा नाम जप के लिए, तो बस पहले तो नाम जप शायद करें भी ना। फिर करें, है ना? किसी को देख-देख के कोई बोलेगा, "ए माला कर", है ना? क्या अकेले घूम रहे हो? जब किसी भक्त के साथ होते तो शायद वो बोल दे, है ना, कि चलो माला करो। तब माला में हाथ डालेंगे ज़बरदस्ती, उसके बाद कभी हाथ फ़ोन में धारा होगा, है ना? और मैं आपको बता रहा हूँ ये सब प्रैक्टिकल है। आज के चैप्टर में आपको ज़रा-सा भी नहीं लगेगा कि किसी और की बात हो रही है ना? तो कभी हाथ फ़ोन में धारा होगा, कभी वृंदावन मायापुर में घूम रहे हैं तो कभी ध्यान रिक्शे से बाहर जा रहा होगा, है ना? कभी फ़ोन चला रहे हैं, कभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कभी और प्रसाद में क्या पाया, है ना? कभी इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। तो ये एंथुसियाज़्म का कमी है। और एंथुसियाज़्म तब तक नहीं आएगा जब तक आप ये बुक नहीं पढ़ोगे, हरिनाम के बारे में नहीं सुनोगे, है ना? ऐसे भक्तों के बीच में नहीं रहोगे जिनको हरिनाम के प्रति रुचि है। क्योंकि अब हम मैंने कल भी बताया था हम जॉन्डिस के पेशेंट हैं, है ना? मतलब हमें इसीलिए नाम जप में रस नहीं आता क्योंकि हम लोग अभी भौतिक बंधनों में फँसे हुए हैं। इसलिए रस कहाँ से आएगा? तो पहले शुद्ध होना पड़ेगा, है ना? और शुद्ध होने के लिए भी नाम जप करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं पहले शुद्ध हो जाऊँगा फिर नाम जप करूँगा। अरे थोड़े से बेवकूफ हो क्या? है ना? पहले दवाई खाते हो उसके बाद ठीक होते हो या ठीक होने के बाद दवाई खाते हो? दूसरे तरीके का जो असावधानी है वो है आलस, है ना? जाड्य। तो पहले था एंथुसियाज़्म की कमी और दूसरा है जाड्य यानी आलस करना, है ना? तो इसमें भी हम लोग पारंगत है। उदासीनता और जाड्य में मतलब दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है ना? कि आपके अंदर एंथुसियाज़्म की कमी है इसलिए 16 माला नहीं हो रही, कभी 1 हो रही है, कभी 2 हो रही है, कभी 16 हो रही है। आज मैंने कुछ भक्तों को फ़ोन मिलाया उनसे पूछने के लिए साधना कैसी चल रही है? तो कहते कि प्रभु जी, है ना, बस आज से ठीक हो जाएगी, है ना? मैं आज से ठीक हो रही है। मैं कहा वो तो आज मैंने फ़ोन कर दिया तो तुम कह रहे हो कि आज से ठीक हो रही है ना? वो तो दिख रहा है साधना कार्ड में कितने महीने से ठीक हो रही है ना? तो एंथुसियाज़्म की कमी और आलस दोनों मिक्सचर हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों के संग में रहना नहीं है ना? और एंथुसियाज़्म की कमी होगी तो क्या होगा, है ना? बोलेंगे कि वो प्रभु जी एक्चुअली क्या है ना मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, है ना? और ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, है ना? आप में से कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता।
प्रभु जी मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैं क्या है ना कि गीता क्लास में आ नहीं पाऊँगा, है ना? मैं थोड़ा हरिनाम कर नहीं पाऊँगा और फिर उनका एक बार आप डिजिटल वेलबीइंग खोल के देख लो सेटिंग्स में जाके, तो दिखेगा रील चला रहे हैं 2 घंटा, यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहे हैं 4 घंटा और नाम जप के लिए समय नहीं है ना? तो आप लोग किसी इंसान से या मुझ जैसे बेवकूफ़ से झूठ बोल सकते हो, लेकिन भगवान को तो पता है ना असली में क्या चल रहा है आपके हृदय के अंदर। तो भगवान से झूठ नहीं बोल सकते, तो इसलिए आलस और जो उदासीनता है, ये 2 प्रकार की हमारी असावधानी है ना? तो ये जाड़े भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, नींद आ जाना बार-बार, है ना? और मैंने आपको बताया था हमारे और भगवान के बीच में 5 दरवाज़े होते हैं और ये पहला दरवाज़ा है लय, है ना? जो लय मतलब नींद आ जाना नाम जप करते-करते। तो अभी सोचिए जिनको नाम जप करते-करते नींद आ जाता है और जो 1-2 माला करते खड़ाक सो जाते हैं, है ना? तो यानी आप अभी पहला दरवाज़ा भी नहीं क्लियर कर पाए हैं। तो दिल छोटा नहीं करना, है ना? लेकिन ये भी समझना है कि अभी हम कोई बहुत एडवांस डिवोटी नहीं है, है ना? तो चाहे 16 माला कर रहे हो, चाहे 64 माला कर रहे हो, हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। एक जगह श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियः सेवन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यतः श्लोक याद हो गया मुझे। तो इसके अंदर बताया कि हमारी जो इंद्रियाँ हैं वो जड़ है और जड़ इंद्रियों से भगवान का स्पिरिचुअल नाम कैसे जपा जा सकता है? तो हमारे अंदर योग्यता नहीं है। अब भगवान कभी हमें वो योग्यता प्रदान करते तो मिल सकती है। तो इसलिए अभी तो हम अक्षर नाम जप रहे हैं ना, 16 अक्षर सिर्फ जप रहे हैं। नाम रस है नहीं, नाम आभास भी है नहीं, नाम में प्रेम भी है नहीं। तो ये 2 प्रकार की असावधानियाँ हैं जिससे बचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि देखिए हमारी भक्ति जड़ मतलब जाड़े है ना, आलस बताया तो। पहला था एंथुसियाज़्म की कमी और दूसरा है आलस करना, है ना? लेज़ीनेस नाम जप में लेज़ीनेस, है ना? सुबह अब इसमें ये भी काउंट होगा कि सुबह 4 बजे का अलार्म बजा, तो सवा 4 पे आगे बढ़ा दिया, फिर साढ़े 4 पे आगे बढ़ा दिया, है ना? वो एक कंटीन्यूअस 15 मिनट का लूप चलता जाता है, जो कभी खत्म ही नहीं होता 9 बजे से पहले। फिर वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना? और करते-करते हाँ, भक्ति रस अमृत सिंधु और सीसी दोनों में है ना? फिर करते-करते वो आलस 4 बजे से कब 9 बजे या फिर उठ गए, तो उठने के बाद माला करते-करते सो गए। है ना? या आलस तो मतलब ऐसी चीज़ है कि बहुत खतरनाक है ना? बंदा बीट बैग मेरे तो बीट बैग थोड़ा दूर पड़ा है ना? जब हम मंदिर में पढ़ रहे थे तो हँस-हँस के पागल हो गए थे। है ना? बीट बैग हाथ में लिया और स्टार्ट करा हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। अच्छा प्रभु जी एक वो बात पूछनी थी आपसे, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो पालक का शाक बनता है ना? इसके अंदर ये पालक हरे वाला डलता है कि नीले वाला डलता है? है ना? फिर थोड़ा हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण। अच्छा एक और बात थी प्रभु जी, जैसे हम लोग है ना वृंदावन जाएँगे, तो वृंदावन में हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करेंगे या है ना हम लोग जो है वो ऐसे इधर-उधर घूमेंगे? इस्कॉन क्यों बनाया प्रभुपाद ने? इस्कॉन इसलिए थोड़ी ना बनाया कि तुम वहाँ आके राधे श्याम सुंदर की फ़ोटो खींचो, लस्सियाँ पियो, मज़े करो, है ना? जो मर्ज़ी करो और वहाँ जाके पास्ता प्रसाद खाओ, मज़े करने के लिए। तो इस्कॉन बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि हरिनाम चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम करने का आदेश दिया था और हरिनाम के लिए ही प्रचार किया था, हरिनाम संकीर्तन के लिए ही। है ना? और मंदिर बनता ही इसीलिए ताकि वहाँ पे सब लोग आए, उनको प्रचार किया जा सके, किस बारे में? नाम के बारे में और सब लोग बैठ के नाम संकीर्तन कर सकें, है ना? ये गीता क्लास क्यों हो रहा है? ताकि आप सबको समझ आ सके कि हमें हरिनाम करना है ज़िंदगी में, है ना? और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, है ना? बोल के बता सकता हूँ कि हरिनाम करने के अलावा ना हमारा उद्देश्य था, ना है और ना होगा, है ना? शास्त्र भी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हमें शास्त्र भी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हमें हरिनाम करना है ना? प्रसाद भी हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारी चेतना शुद्ध हो जाए, ताकि हम हरिनाम कर सकें। एकादशी का व्रत भी हम इसलिए लेते हैं ताकि ये नहीं कि एकादशी व्रत लेके सो जाए और सबको फ्लेक्स करके दिखा मैंने तो निर्जला रखा था, है ना? इसीलिए नहीं लेते, है ना? इसलिए लेते हैं ताकि उस दिन हमारा दिमाग हटा के सॉरी भोजन के ऊपर से भजन में लगा सकें। लेकिन भजन तो नील बट्टा गुल है ना, पूरे दिन रील्स चलाएँगे, है ना? क्योंकि अब एनर्जी नहीं है ना? प्रभु जी वैसे ही गला सूख रहा है निर्जला लेने से। अब क्या है कि मैं नाम जप करूँगा तो और ज़्यादा गला सूख जाएगा, है ना? तो इससे बेटर है कि तुम मत रखो व्रत, लेकिन माला ज़्यादा करो, है ना? तो इसलिए हरिनाम करना ही मुख्य उद्देश्य था। भक्तों का संग भी इसीलिए होता है ताकि एक दूसरे को बता सके हरिनाम करो। और इसमें जो कांग्रीगेशनल चैंटिंग है, हरिनाम संकीर्तन, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? कि इंडिविजुअली तो हम नाम जप करते ही हैं, लेकिन इकट्ठा होके सबके साथ नाम संकीर्तन करना और नाचना, है ना? नाचना भी बहुत ज़रूरी है। कई डिवोटीज़ थोड़े पुराने हो जाते हैं। अब इसमें भी एक्सट्रीम केस है। ये भी नहीं कि है ना आप नाचने के नाम पे कुछ भी करने लग जाओ मंदिर में, है ना? वो एक वैष्णव सदाचार होता है डांस करने का भी। और दूसरा ये भी ऐसा नहीं कि है ना मैं तो सीनियर हूँ, है ना? शर्म आती है डांस करने में, है ना? अभी अभी कोई दिन मैं कह रहा था मतलब हम 3-4 ऐसे फ्रेंड्स कुछ बातें कर रहे थे। तो एक डिवोटी बच्चा था तो वो दूसरे डिवोटी को बोला कि प्रभु जी तो सत्व गुण में है। मैंने कहा क्यों? तो कह रहा प्रभु जी नाचते ही नहीं है ना कीर्तन में जाके। मैंने कहा तो महाप्रभु तो तमोगुण में होंगे फिर, है ना? क्योंकि भई जब प्रभु जी सत्व गुण में है और नाचते नहीं है ना, तो महाप्रभु तो तमोगुण में होने चाहिए। तो गज़ब बात करते हो यार तुम, है ना? तो इसलिए हम महाप्रभु के संप्रदाय में हैं, तो हम तो रोड पे भी नाचने में शर्माते नहीं हैं, है ना? रोड पे भी ऐसे नाचेंगे कि रोड टूट जाए, है ना? तो इसलिए ये नाम संकीर्तन और इसमें नाम बोलना और सुनना और नाचना, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक शरीर में जान है, जान है जहान है ना? तब तक मैं नाचूँगा, है ना? मैं नाचूँगी और हमें नाचना है नाम संकीर्तन में और मुँह से बोलना भी है ना? कई बार भक्त लोग भी आते हैं नाम संकीर्तन में बोलते हैं, "बोलो, बोलो" है ना? पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है नाम संकीर्तन के टाइम पे। तो इसलिए ये जब नाम करने इंद्रियों से अंदर जाता है, तो उससे हृदय शुद्ध होता है। तो इसलिए जो कुछ भी इस्कॉन के अंदर हो रहा है, जो कुछ भी कहीं पर भी हो रहा है, वो सिर्फ़ इसलिए हो रहा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम कर सकें, है ना? कोई फ़ायदा नहीं है उसका, है ना? इसलिए मुख्य तो हम जो भी कर रहे हैं, वो नाम के लिए कर रहे हैं। और आइंद्र प्रभु तो कहते हैं जैसे भगवान बोले सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। लेकिन कलयुग में है ऊपर नहीं बैग में चंदन ब्रो माइक ऑफ कीजिए। लेकिन कलयुग में है क्या बोल रहा था मैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य नाम एकम शरणं व्रज, है ना? भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, इसीलिए भगवान का नाम अपने आप में एक पर्सनैलिटी है ना? इसलिए जितना ज़्यादा नाम जप हो सके उतना ज़्यादा हमें जपने का प्रयास करना चाहिए। श्रील गोपाल कृष्ण महाराज जी तो 1 सेकंड भी उनका हाथ जो है वो बीट बैग से बाहर नहीं निकलता था, है ना? तो जैसे ही मतलब महाराज को खाली टाइम मिलता था, जैसे क्लास देके खत्म हुए, है ना? बीट बैग में हाथ, है ना? क्लास के लिए आ रहे हैं व्यासासन पे जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो रही तब भी बीट बैग में। मैंने मतलब
मैं मतलब काफ़ी देखा हूँ दिल्ली में है ना महाराज जी को, क्योंकि महाराज का दिल्ली मंदिर हेडक्वार्टर है। तो मतलब शिला गोपाल कृष्ण महाराज को मैंने आज तक नहीं देखा कि वो बिना बीट बैग के हों कभी भी, और बीट बैग के बिना मतलब उनके हाथ के अंदर बीट बैग रहता था और हमेशा उनका जो मुख था वो हरिनाम में चलता रहता था। तभी तो भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं सततम कीर्तयन्तु माम यतं तस्य दृढ़व्रतः। है ना? प्रभुपाद जी, इवन मैंने आपको बताया था चैतन्य महाप्रभु ने मिनिमम 64 माला करने को बोला, और मिनिमम 64 माला, और हम उसमें भी घटा देते हैं ना, 1-2 में करके सोचते हैं वाह मैंने तो क्या तीर मार दिए, है ना? 8 माला करके 12 माला करके ऐसे बताएँगे प्रभु जी मैंने तो 12 माला कर दी, है ना? अच्छी बात है, जो नए-नए डिवोटी है उनके लिए ठीक है ना? लेकिन अगर आप 2-2 साल बाद भी 1-1 2-2 माला करके खुश हो और सोच रहे हो वाह क्या ज़िंदगी है ना? तो आप सच में किसी बहुत बड़े झांसे में हो, है ना? आपको किसी ने पागल बनाया है। और प्रभुपाद ने वो 64 माला से 16 माला क्यों करा था? क्योंकि इस्कॉन में सब गोष्ठी नंदी और तब इस्कॉन नया-नया बना था। तो 16 माला करने के बाद पूरे दिन बहुत सारी सेवाएँ होती थी, है ना? कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहा है 6-6 7-7 घंटे, कोई प्रसाद बना रहा है 6-6 7-7 घंटे, कोई प्रचार कर रहा है, और कोई फंड्स कलेक्शन के लिए जा रहा है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज होती थी। यहाँ पे तो 16 माला सुबह-सुबह करके है ना बीट बैग सूली पे लटका देंगे और पूरे दिन आराम से जैसे ही है ना, पहले तो कुछ लोग माला करते-करते सोचते हुए एक बार ही माला खत्म हो और मैं इंस्टाग्राम खोल के देखूँ कि कौन सी नोटिफिकेशन आई है ना? व्हाट्सएप पे देखूँ किसका मैसेज आया है ना? क्या पता कोई तो स्पिरिचुअल मैसेज ही आया हो, है ना? कहीं-कहीं तो सुबह-सुबह है ना, माला कंप्लीट हुआ नहीं होता रात के 9-9 बजे तक भी, और सुबह के 11-12 बजे निताई दास अनुदास वाले ग्रुप में लगे हुए होते हैं चैटिंग करने में, है ना? आपका ऐसा करने से कोई भक्ति नहीं बढ़ रही, अगर आपको लग रहा हो कि उसमें भक्ति वाली बातें करने से है ना बोधयंतः परस्परम हो रहा है, वो सिर्फ प्रजल्पा परस्परम हो रहा है। तो 2 प्रकार के असावधानी है नाम जप करने में। असावधानी तो तब होगी जब नाम जप करेंगे, है ना? कर ही नहीं रहे तो सावधानी कहाँ से होगी, है ना? 5-6 लोग हैं हमारी क्लास में, उनके में सितंबर-अक्टूबर से मैं देख रहा हूँ क्रॉस, है ना? शायद उन्होंने सितंबर से लेके मार्च तक है ना, मुश्किल से शायद उन्होंने 3 से 4 बार साधना कार्ड भेजा होगा, है ना? जब उन्होंने गलती से कभी 16 माला कर लिया हो। क्योंकि शर्म आता है, पता नहीं क्या-क्या आता है ना? लेकिन शर्माने से ये सब करने से कुछ नहीं होगा। फिर तीसरे प्रकार की असावधानी है विक्षेप, है ना? यानी दूसरी तरफ मन का जाना। तो ये तीसरे प्रकार की असावधानी है कि फिज़िकली आलस करा, फिज़िकली उदासीन रहे, लेकिन मेंटली भी होता है कि मन जो है वो इधर-उधर जाने लगता है ना? नाम जप कर रहे हैं, जैसे एक हमारे प्रभु जी, मैं नाम नहीं लूँगा, पर वो बता रहे थे कि उनके जूनियर एक डिवोटी थे, तो उन्होंने बताया कि प्रभु जी, जब मैं कल नाम जप कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि हरिनाम कितना मधुर है ना? फिर दूसरा विचार आया कि कल जब नाम संकीर्तन में गए थे तो कितना मज़ा आ रहा था हरिनाम में। फिर तीसरा विचार आया कि इतनी ठंड में भी सब लोग जो है वो इतना अच्छे से कीर्तन करके नाच रहे थे। फिर चौथा विचार आया कि इतनी ठंड में भी माताएँ छोटे कपड़े पहन के आई थी। फिर पाँचवाँ विचार बता नहीं सकता प्रभु जी, है ना? माफ़ करना। तो इस प्रकार से हमारा मन जो है वो हमें फँसाता है और इधर-उधर पता नहीं कहाँ-कहाँ ले जाता है नाम जप करते हुए। और नेचुरली भी नाम जप किए बिना भी मन पता नहीं कहाँ-कहाँ ले जाता है। अगर हम बताने लग जाएँ कि मेरे मन में क्या-क्या आता है, हमारे मन में क्या-क्या आता है ना? तो शायद लोग हमें उठा के फेंक दें कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्रभु जी, आप भी इस लाइन में आ गए, है ना? लेकिन देखिए एक बात समझिए, मुझे मुझे भी पता है ना, आप लोगों के मन में भी बहुत चीज़ें आती होंगी, ना चाहते हुए भी आ जाती होंगी, कई बार तो चाह चाह के आती हैं। कुछ चीज़ें ना चाहते हुए आती है कि आप नहीं चाहते कि वो आए, पर आती है। तो देखिए जो चीज़ें ना चाहते हुए आ रही है उसके लिए आपको कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। मन में आ रहा है ना, वो मन की गलती है। आपको ये समझना है कि आप एक अलग पर्सनैलिटी हो और मन एक अलग पर्सनैलिटी है। तो आपको विजुअलाइज़ ऐसा करना है और ये एक्चुअल में है ना, कि मन जो है वो एक अलग पर्सन है। तो वो ज़बरदस्ती मेरे को ऐसे थॉट्स भेज के मेरे को ऐसी हरकतें करवा रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो जीवात्मा हूँ ना, जीवात्मा तो प्योर है ना? तो जीवात्मा में ये सब थोड़ी ना है। तो ये तो मेरा मन है जो मुझे ये सब करवा रहा है, मन है जो ये सब सोच रहा है। तो इसलिए तो महाराज ने कहा था कि नाम जप करते हुए अगर मन गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहा है तो उसको जाने दो मार्केट में, तुम जो है वो अपना नाम जप पे फोकस करो। वो अभी भाग रहा है धीरे-धीरे कर करके एक जगह पे फिक्स अप हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार की सावधानी बताते हैं हरिदास ठाकुर। को न भाग्य को न जीवे श्रद्धा यदि है, तबे तिह हरि नाम ग्रहण करे। जब किसी भाग्य से किसी जीव के नाम के प्रति श्रद्धा होती है, तब वह नाम ग्रहण करता है। भाग्य से किसी की श्रद्धा होती है। यत्न करी स्मरे नाम संख्या रस ही, तबे न में अनुराग हयत उदित। समझे है ना? संख्या रस सहित। यदि कोई सावधानी से संख्या पूर्वक नाम जप करता है, तब उसका सरलता से हरिनाम में अनुराग उदित हो जाता है। कई लोग वृंदावन के फलाना-फलाना बाबाओं को सुन के आ जाते हैं, है ना? कई लोग इधर-उधर के लोगों को सुन के आ जाते हैं और बोलते हैं, "प्रभु जी ये ना 16 माला करना ना मुझे बड़ा औपचारिक लगता है।" तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि काउंटिंग नहीं होना चाहिए, है ना? नाम जप जो है और 108 माला, ये 108 बार बोलना, ये क्या है प्रभु जी, है ना? नाम तो निरंतर होना चाहिए। तो नाम तो जो है वो बिना संख्या के होना चाहिए, और अगर वो गिनने लग जाए ना तो मुश्किल से मेरे ख्याल दिन में 3-4 बार कर पाएगा, है ना? तो ये हमारे आचार्यों ने बताया, साक्षात भगवान बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु ना, जो क्या वो षट गोस्वामी अष्टकम है ना, उसके अंदर भी एक लाइन आती है ना, कि संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए। अरे भाई हमारे सारे आचार्य संख्या पूर्वक करते थे। ऐसे ही हम क्या बोलते थे, हरिदास ठाकुर 198 राउंड्स करते थे एक दिन में, है ना? 198 राउंड्स है ना, लिटरली 190। तो इसलिए वो खुद संख्या पूर्वक करते थे, हमारे सारे आचार्य संख्या पूर्वक करते थे। इसलिए हमें नहीं सोचना कि संख्या से क्या महत्व है। तभी तो साधना कांड में काउंटिंग लिख के भेजना होता है कि आपने कितना माला करा। तो कई लोग होते हैं सोचते हैं मैंने बीट बैग में हाथ डाला था 3 बजे, अब बज रहे हैं 5, है ना? तो 16 माला तो हो ही गई होगी। और जिनके बीट बैगों में साक्षी माला नहीं है ना, वो भी साक्षी माला लेके घूमिए, है ना? और कई बार ये प्रयत्न अनुराग न है उदय से पर्यंत यत्न करी नाम सदा लय। जब तक भगवान के पवित्र नाम में अनुराग उत्पन्न ना हो, तब तक उसे बड़े से बड़ी ही सावधानी पूर्वक नाम उच्चारण करना होगा। तो जब तक आपको नाम में रस नहीं आता था, तब तक बहुत सावधानी पूर्वक नाम जप करना होगा। निसर्गतः लोक सब विषय आसक्त, स्मृति काले विषय अंतरे अनुरक्त। संसारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से विषयों में ही आसक्त होता है। यदि वह कभी नाम स्मरण करता है, तब उसकी बुद्धि विषयों में लगी रहती है। रुचि जाए अन्य स्थाने नामे उदासी, नामे चित्त मग्न नहे जपे प्रतिदिन। नाम जप करते समय उसकी रुचि अन्य स्थानों में होने के कारण नाम में चित्त नहीं लगता, और प्रतिदिन नाम जप करते हुए भी उसके प्रति उदासीन रहता है ना? तो हरिदास ठाकुर बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, है ना? कि नाम जप करते हुए हमारी रुचि इधर-उधर चली जाती है, और इसी वजह से डेली चैंट करने के बाद भी, डेली 16 माला करने के बाद भी क्या होता है कि हम उदासीन रहते हैं, एंथुसियास्टिक नहीं रह पाते नाम जप के प्रति। चित्त एकाधिके धाम ताहार मंगल किसे है गुण धाम। हे गुण धाम, जिसका चित्त एक ओर और दूसरी ओर नाम जप, ऐसे व्यक्ति का मंगल होना कैसे संभव है? तो हरिदास ठाकुर जो है वो चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि अगर किसी का मन एक तरफ वो नाम जप कर रहा हो मुँह से, और दूसरी तरफ मन कहीं और जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति का मंगल पॉसिबल कैसे? हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल।
लक्ष्य नाम हैल पूर्ण संख्या माला गणी, देखो फिर आ गया संख्या। हृदय न हिल रस बिंदु गुण मणि, एत अनवधान दोषेर प्रकार, विषयी हृदय प्रभु बड़द निर्वार। तो यहाँ पे जो लक्ष्य नाम है, तो पहले हम इसको समझ रहे थे कि नाम को लक्ष्य करने को बोल रहे हैं, बट लक्ष्य नाम का मतलब है 1 लाख नाम, है ना, 1 लाख बार नाम जप करना। लक्ष्य नाम यानी 1 लाख नाम पूर्ण होकर भी यदि उसके हृदय में भगवान नाम रस की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती, है ना, तो 1 लाख नाम मतलब 64 माला। 64 माला पूर्ण होकर भी यदि उसके हृदय में भगवान नाम रस की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती, तब यह समझना चाहिए कि यह असावधानी का दोष है। यह दोष विषयी के हृदय में निवास करता है। हे प्रभु, इसे दूर करना बड़ा ही कठिन है ना। तो ऐसा मत समझिए कि देखिए, जरूरी है कि अगर कोई आपसे ज्यादा माला कर रहा है, कोई 32, 40, 50, 60, 70 जितनी भी कर रहा है, तो ठीक है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, जरूरी है ना, क्योंकि वो हमसे सीनियर है ना। इवन कोई 16 भी करता हो तो भी सम्मान करना चाहिए, और कोई ज्यादा कर रहा है तो भी उसका सम्मान करना चाहिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ज्यादा माला कर रहा है तो उसका फॉल डाउन नहीं हो सकता, कि मैं तो 40 माला कर रहा हूँ, है ना, और उनका उसमें अहंकार ही उनको खा जाता है उनका, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई इतना 64 माला 1 लाख नाम जपने के बाद भी उसको नाम में रस नहीं प्राप्त हो रहा, यानी वो असावधानी से नाम जप कर रहा है ना। और ऐसा दोष जो है विषयी के हृदय में निवास करता है। हे प्रभु, इसे दूर करना बड़ा ही कठिन है। साधु संगे स्वप्न काल छाड़िया विषय, निर्जन लैले नाम ए दोष शय। भगवत भक्तों की संगति के द्वारा कुछ समय के लिए विषयों को त्याग कर और निर्जन में भगवत नाम का उच्चारण करने से साधक इस दोष से मुक्त हो जाता है। तो अब बता दिया कि ये 3 प्रकार के, है ना, असावधानियां हैं। इससे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? भगवत भक्तों की संगति, है ना, लेकिन इससे भी कुछ समय के लिए वो विषयों को त्याग कर मुक्त हो सकता है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों का एसोसिएशन। तो देखिए, पॉसिबल हो तो ऑफलाइन एसोसिएशन अच्छा है। एक में क्रमे कृष्ण नामे चित्त है स्थिर, निरंतर नाम रसे हयत अधीर। धीरे धीरे साधक का भगवान नाम के उच्चारण में चित्त स्थिर हो जाता है और चित्त नाम रस की प्राप्ति के लिए अधीर होने लगता है। तुलसी रसन्निधाने कृष्ण लीला स्थाने, साधु सन्निधाने वसी सात्वत विधाने। क्रमे काल वृद्धि करी से ही नाम स्मरे, अति शीघ्र विषय छंद हईते तरे। तुलसी के निकट कृष्ण लीला स्थली में भक्तों के सानिध्य में और जिस प्रकार भक्तों ने भजन को प्राप्त किया है, उस विधान से नाम स्मरण करते रहना होगा। क्रमशः समय में वृद्धि करते हुए नाम स्मरण बढ़कर शीघ्रता से साधक विषयों से मुक्त हो जाता है। तो क्या बताया? या तो तुलसी के निकट नाम जप करना, कृष्ण लीला स्थली में, वृंदावन मायापुर धाम में, है ना, या भक्तों के सानिध्य में। और जिस प्रकार भक्तों ने भजन प्राप्त किया, जैसे हरिदास ठाकुर ने जिस प्रकार किया, हमारे आचार्यों ने जिस प्रकार किया, किस प्रकार किया? अपने प्रीवियस आचार्यों से प्रार्थना करके, है ना। और नाम जप जितना हम कर रहे हैं उसको, यहाँ पे हरिदास ठाकुर खुद बोल रहे हैं कि जितना नाम जप आप कर रहे हो उसको धीरे धीरे बढ़ा के, है ना, जो 2 माला कर रहे हो उन्हें धीरे धीरे 6 पे पहुंचना चाहिए, फिर 8 पे, फिर 10 पे, फिर 12 पे, फिर 16 पे, और 16 वाले भी उनको और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। लेकिन हम तो देखते हैं यहाँ ज्यादातर लोगों का डब्बा तो जीरो पे ही अटका हुआ है। मुझे लगता है इतने जीरो तो, है ना, एलॉन मस्क की पूरी रेवेन्यू में नहीं होंगे जितने जीरो हमारे भक्तों के साधना कार्ड में है ना। तो माला इतने सारे जीरो, अंडे अंडे भरे हुए हैं, है ना। तो मैं बताया था, अगर आप इतने अंडे दोगे तो भगवान आपको अगले जन्म में मुर्गी बना देंगे, है ना, क्योंकि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, है ना। तो इसलिए नाम स्मरण करते रहना होगा इस प्रकार से, है ना। और समय में वृद्धि करनी होगी ना। और ये बहुत स्पीड में करना होगा, ये नहीं कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरा नाम में रस प्राप्त कराना, है ना। इस प्रकार से तुरंत ही साधक की नाम में निष्ठा एवं रुचि उत्पन्न होगी और औदासीन्य रूपी दोष क्रमशः दूर हो जाएगा। जाड़ये अनवधान अलसेर मने, ताहे रुचि नाही हये श्री नाम ग्रहणे। साधक के मन में आलस के द्वारा जो असावधानी उत्पन्न होती है, उसी से भगवान नाम ग्रहण करने में रुचि उत्पन्न नहीं होती, है ना। तो जो आलस के वजह से हमारी भगवान नाम में रुचि नहीं होती, और रुचि की वजह से ही आलस नहीं आता, सॉरी, रुचि ना होने की वजह से ही आलस आता है ना। तो ये एक लूप है कि रुचि नहीं है इसलिए आलस आता है, और आलस है इसलिए रुचि नहीं होती नाम में, है ना। तो इसलिए हमें नाम जप में रुचि कैसे बढ़ाएं, उसका एक ही तरीका है नाम जप करके, है ना। श्रीपद आइंद्र प्रभु से अगर आपको नाम जप में रुचि लानी है तो वो नाम जप करके ही होगा, और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करके होगा, क्योंकि वो हमारे लिए दवाई है। और जब दवाई खा खा के एकदम हाई डोजेज लेके प्योर हो जाएंगे, जब आपको लग रहा है 16 माला से काम नहीं बन रहा, तो माला बढ़ा दो, है ना। जब जब दवाई की 300 mg की अगर किसी ने दवाई दी हो डॉक्टर ने, और आपको लगे कि आराम पड़ रहा है बट उतना नहीं पड़ रहा, तो डॉक्टर उसको डबल कर देते हैं, 600 mg खाओ आप, है ना। स्मृति काले पुनः शीघ्र विरामे प्रयास, एई दोषे नाम रस नाहय प्रकाश।
हरिनाम का जप करते समय साधक अपना नाम जप शीघ्र ही बंद करने का प्रयास करता है। क्या बोल रहे हैं? हरिनाम का जप करते समय साधक अपना नाम जप शीघ्र ही बंद करने का प्रयास करता है। इस दोष के कारण नाम रस प्रकट नहीं होता। तो ये भी है ना एक एंथुसियाज्म की कमी है, क्योंकि एंथुसियाज्म है नहीं तो माला स्टार्ट होगी नहीं। चार चार बीट्स पे हरे कृष्णा करा नहीं, निकाल के देखेगा कितने बीट्स बचे हैं, है ना? अरे यार अभी तो यार इतने बीट्स बचे यार, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, है ना? बार बार निकाल के देखेगा, फिर साक्षी माला में देखेगा यार अभी कितने मोती नीचे गए। और मैं आपको जैसे उस दिन बता रहा था, है ना, कि जो शुरू के 8 बीट से पहले के जो होते हैं ना, उसमें इतना ज्यादा एंग्जाइटी हो रहा होता है कि यार ये जो 16 माला करते हैं, देखिए जो 16 माला नहीं करते वो इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अभी आगे के 2 मिनट में जो बोलने वाला हूँ आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने कभी जिंदगी में 16 माला नहीं करा या करने की चेष्टा नहीं करी, तो आप लोग प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। तो अभी 2 मिनट के लिए हम उनकी बात कर रहे हैं जो 16 माला कर चुके हैं या करते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 8 बीट्स होते हैं, है ना, उसमें जो वो मतलब पहले तो शुरू के 4 है ना, ऐसा लगता है यार ये 4 बीट्स यार ये नीचे क्यों नहीं जा रहे, है ना? यार ये इतनी एंग्जाइटी हो रही है, अभी इतने सारे बचे हुए हैं यार, है ना? 16 राउंड्स, अभी 15 बचे हैं, अभी 14 बचे, अभी 13 बचे हैं। फिर वो करते-करते 4 बीट्स नीचे जाते हैं, 12 बचते हैं। अब थोड़ी-थोड़ी होप आती है कि चलो 4 हो गए, अब थोड़े कम है ना? अब 4 और निपटाने फिर 8 हो जाएँगे, तो कम से 50-50 तो हो जाएगा, है ना? फिर 5 गए, 6 गए, है ना? फिर देखते निकाल-निकाल के कितनी देर में होगा, फिर 7, 8 ओह! है ना? ओह भाई साहब! अब जो हृदय में संतुष्टि मिली है ना? कि अब तो 8 हो गए, अब तो 50-50 ज़ोन में पहुँच गया, अब तो बस जितना कर लिया उतना ही और करना है ना? तो यहाँ पे रिएक्शन बता रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग कितने ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। और उसके बाद वो 50-50 करने के बाद अब थोड़ी-थोड़ी होप आती है कि चलो 8 हो गए, इतने सारे मोती नीचे दिख रहे हैं, अब बाकी के 8 भी हो जाएँगे। फिर जैसे-तैसे करके 9, 10, 11, 12, अब वो 12 करने के बाद थोड़ा-थोड़ा मज़ा आने लग जाता है कि अरे वाह! अब तो 4 ही बचे हैं, है ना? अब आएगा ना मज़ा, फिर वो खटाक, खटाक, खटाक करके। और जब लास्ट 15वीं माला के बाद 16वीं माला होती है ना, तो हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, है ना? ऐसे मज़े में नाचने लग जाता है। अब मज़ा इस बात का नहीं है कि उसे नाम में रस आ रहा है, मज़ा इस बात का है कि 16 माला खत्म हो गई और अब वो साधना कार्ड में लिख के भेज सकता है कि मैंने 16 माला किया था। अब तुम लोग मेरी तरफ घूर के देख नहीं सकते, है ना? मेरी तरफ घूर के देखा तो आँखें निकाल दूँगा, है ना? मैंने 16 माला कर ली और अब मेरे से बड़ा देवता कोई है नहीं। तो फिर वो लास्ट है ना, अब और जब लग रहा होगा कि एक होता है ना जो लोग बीट बैग के अंदर, कुछ लोग तो बीट बैग से बाहर ही निकाल देते हैं माला, है ना? मैंने देखा है कुछ लोग बीट बैग से बाहर ऐसे दोनों हाथों में पकड़ के माला करते हैं, ये सोच के कि कब ये जो धागा है वो मेरे पास आएगा, सुमेरु वाला, है ना? मतलब आप साइकोलॉजी देखो, वेट कर रहा होता है कि कब ये धागा पूरा घूम के, और जब वो धागा भी जब 50 वाले ज़ोन में पहुँच जाता है हाथ, तो ऐसा लगता है वाह! अब तो आधी बची है ना? और फिर स्पीड में हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राम राम, राम राम, हरे हरे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरे हरे, है ना? और फिर वो धागा जो लोग बीट बैग के अंदर करते हैं, तो क्या होता है कि ये मिडल फिंगर से नाम जप कर रहे होते हैं, मिडल फिंगर और थंब के बीच में दबा के। तो ये जो नीचे पिंक फिंगर है, पिंक लिटिल फिंगर है, इस पे वो धागा फ़ील होने लग जाता है कई बार, जैसे ही ऊपर आने वाला होता है। तो लगता है अरे! मेरी माला पूरी होने वाली है। बाहर निकाल के देखेंगे, अरे भाई साहब सुमेरु बीट आ गया। है ना? फिर वो सुमेरु बीट जैसे ही आया और लास्ट बार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, है ना? श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हरिनाम करा लास्ट बीट पे, बीट बैग खोला, है ना? और जय श्री कृष्ण आधा बीट पे हो रहा है और आधा बीट बैग रख दिया और आधा हवा में हो रहा है ना? कई बार तो ऐसा भी करते हैं। तो ये हमारा नाम जप में एंथुसियाज्म है और ऐसा समझते हैं वाह! है ना? क्या नाम जप किया भाई साहब मैंने, है ना? और उसके बाद कोई पूछे प्रभु जी आपकी साधना कैसी चल रही है? ठीक चल रही है प्रभु जी, आपकी कृपा से, भक्तों की कृपा से ठीक चल रही है ना? फ़ोन करो कैसे हो? बस ठीक है प्रभु जी, है ना? तो माया में मर रहे हैं और कहेंगे ठीक है प्रभु जी, है ना? साधना कैसी चल रही है? ठीक है प्रभु जी, है ना? ये भी नहीं बोलेंगे हिली हुई है, खराब है। और कुछ लोग तो कहते हैं प्रभु जी वो आज से प्रभु जी ठीक कर रहा था प्रभु जी, है ना? क्योंकि आज मेरे को सपना आ गया था कि आप मेरे को फ़ोन करने वाले हो। तो मुझे पता था इसलिए मैंने आज सुबह से ही सोचा कि मैं ठीक कर दूँगा। और कई बार तो है ना पूछो साधना कैसी चल रही है? तो इस वाले श्लोक से पता चल रहा है ना कि ये इस वाले श्लोक से तो सब रिलेट कर पा रहे हैं। और मैंने कहा था आज के हमें पढ़ने में आपको ज़रा भी नहीं लगेगा कि आपकी बात नहीं हो रही। हाँ, उनको लग सकता है जो माला ही नहीं करते, वो सोचेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना? ये जोक सिर्फ़ वो है, जो हम ही समझ सकते हैं, है ना? और जिनकी माला रात को पूरी हो रही होती है 10-11 बजे और रात को एकदम जस्ट बेड पे जाने से पहले, तो अमरेंद्र प्रभु जी बोल रहे थे वो एक हाथ से तकिया लगा रहे होते हैं, है ना? कि बस ये खत्म होते ही मैं सोने जाऊँगा, है ना? और कई बार तो लाइट बंद करके लेट जाते हैं और आधी माला तो तकिए पे लेट-लेट के करते हैं, कि बस ये एक बार हो जाए और फिर बीट बैग खोल देते हैं जैसे आधी माला होने वाली होती है। फिर बस वो खत्म होते-होते साइड में गया, है ना? बेड के बराबर में कोई टेबल वगैरह पड़ी हो, उस पे गया और दे धनाधन है ना सो गए। और कुछ लोग सोने की जगह रील्स चलाने लग जाते हैं। तो अन्य कार्य वृथा काल न हयापन साधु गणे इहा चिंति स्मरे अनुक्षण। अन्य कार्यों में वृथा ही समय नष्ट ना हो, इसकी चिंता करके साधुगण नित्य ही भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करते हैं, है ना? तो जो साधु होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वे अव्यर्थ कालत्वम को फॉलो करते हैं।
कि एक क्षण भी भगवान के नाम से अलग ना रहे। और हम तो उल्टे हैं, है ना? बिल्कुल इसके वाइस वर्सा, है ना? वाइस वर्सा नहीं, बिल्कुल अपोज़िट है इसके, है ना? कि सारा जो समय है वो व्यर्थ जाए, बस कभी-कभी थोड़ा बहुत नाम जप कर लेंगे जब कोई पूछेगा साधना कैसी चल रही है। 3 महीने में तो प्रभु जी एक बार फ़ोन मिला के पूछते हैं साधना कैसी है ना? बोलो प्रभु जी फ़ोन पे बात करना है तो उठाते नहीं है ना? व्हाट्सऐप करो प्रभु जी फ़ोन करना है तो भी मैं रिप्लाई करते नहीं है। तो खुद तो पूछने नहीं वाले और मैं बताऊँगा नहीं तो क्या चला गया, है ना? झूठ बोल दूँगा साधना काल में तो भी क्या पता चल रहा है ना? तो इस प्रकार से जो साधुगण होते हैं लेकिन वो अव्यर्थ कालत्वम फ़ॉलो करते हैं, जैसे शिला गोपाल कृष्ण महाराज का मैंने बताया, कभी उनका बीट-बैक से हाथ बाहर नहीं होता। नाम स्मरे रसे मजे, अन्य नाहि चाहि, सेई रूप साधु संगे एई दोष जाए। पवित्र भगवान के नामों का जप करना, नाम रस में पूर्णतः निमग्न हो जाना और अन्य इच्छाओं का परित्याग करते हुए नित्य रूप से साधु संग करने से इस दोष से साधक मुक्त हो जाता है। अन्य इच्छाओं का परित्याग करते हुए नित्य रूप से साधु संग करना, है ना? साधु संग में यहाँ पे नित्य करने को कहा गया है। तो साधु संग का मतलब ये नहीं है कि साधु का धोती पकड़ के बैठ जाना, नहीं उनके साथ बैठ जाना और सोचे साधु संग हो रहा है ना? और साधु संग में कुछ और ही चल रहा है ना वहाँ पे बैठ के, तो इसलिए साधु संग का अर्थ है कि उनकी वाणी को फ़ॉलो करना, उनके इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना, है ना? तो जो साधु गुरु जो बताते हैं, अगर आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो कर रहे हो दूर रहते हुए भी, तो भी वो एक प्रकार से साधु संग ही है। आप ऑफलाइन नहीं जा पा रहे अगर बहुत इमरजेंसी के कारण, तो आप ऑनलाइन सुनो, है ना? अब ऑनलाइन इतने सारे सोर्सेज़ हमारे इतने सारे भक्त डेली स्टार्टिंग से लेके एंड तक आते हैं, तो इसलिए वो फिर ज़रूरी है। तो अपने-अपने अधिकार और अपने-अपने टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जितना हो सके उतना हमें साधु के संग में रहना चाहिए। और नित्य का एक और अर्थ है, नित्य का ये भी अर्थ है यहाँ पर कि नाम जप जो है और साधु संग जो है वो उसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना और किसी का संग नहीं करना, है ना? जो असाधु है या फिर जो असत्संग है, असत्संगा सदा त्यागा छाड़न्या गीतरागा है। जो लोग भगवान के भक्त नहीं है, उनका संग बिल्कुल नहीं करना और वहाँ पर भी संग का ये मतलब नहीं है कि उनके साथ, है ना, बैठना नहीं है कि आप ट्रेन में जा रहे हो और वहाँ पे सारे नास्तिक हैं। तो आप जो है वहाँ पे ग्रेनेड फेंक दो और बोलो कि यहाँ पे सारे नास्तिक हैं, मैं इनके साथ नहीं जाऊँगा, है ना? तो संघ का ये मतलब नहीं होता, है ना? या आप स्कूल जा रहे हो और आप बोलो कि एक्चुअली मेरे स्कूल में सब नास्तिक है, तो मैं स्कूल जाना बंद कर दूँगा। ऐसा ही चाहते हैं। हमारे मम्मी-पापा अगर नहीं चाहते कि हम भक्ति करें, तो अंदर से करना है बट उन्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनके सामने वैसा ही लोक व्यवहार करना है जैसा वो चाहते हैं। मम्मी-पापा अगर चाहते हो उनको सर्व करें, तो उनको सर्व करना चाहिए बिना उनको बताए, है ना? तो ये एक चीज़ है जो कि चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को भी कहा था। तो इसलिए यहाँ पे संघ का मतलब है ना, कि उन भक्तों की बात मानना। अन्वेषी ऐसे ही रूप साधु संग करे, तन तदु अनुकरणे चित्त जाड़ाए परिहरे। इसलिए साधक को चाहिए कि ऐसे भक्तों का संग करे तथा उनके अनुगत होकर नाम साधना करने से चित्त से जनित अनवधान रूपी दोष स्वयं ही दूर हो जाएगा, है ना? तो संग करे और उनके अनुगत होकर नाम जप करे। अव्यर्थ कालत्व धर्म साधु रचरी, देखी लेता हाथे रुचि हईबे निश्चित। जो भगवत भक्त एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाता और केवल नाम भजन में ही लगा रहता है, उनके ऐसे कार्यों को देखने मात्र से ही नाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो अगर कोई ऐसे भक्त हो जो कि बिल्कुल अपना समय नहीं गवाते और हर समय सिर्फ नाम ही जपते हैं, उनको देखने मात्र से रुचि उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार ये इतने सिंसियरली नाम जप कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। इसलिए तो हम साधना कार्ड ग्रुप में भेजते हैं ताकि जो डिवोटी ज़्यादा माला कर रहे हैं, तो कम माला करने वाले उनसे इंस्पायर हो सकें, है ना? और वो जान सके कि हमें भी यार ये कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। मनेह बेताहा करे इहा रसमान, स्मरि बगाहि बनाम है भाग्यवान। अब कह रहे हैं इस प्रकार से मन में उन साधु के समान कार्य करने की भावना का उदय होता है। वह भगवान नाम का स्मरण कीर्तन करके महाभाग्यवान बन जाता है ना? आप मायापुर में हो, वृंदावन में गजेंद्रपति प्रभु जी के साथ और प्रभु जी पूरे टाइम नाम जप कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे तो आपको गिल्ट होने लग जाएगा, यार मैं क्यों नहीं कर रहा है, पूरे दिन नाम जप कर रहे हैं। और कोई अपने साथ का हो, जैसे मान लो है ना? मान लो नारायण प्रभु और सुमित प्रभु हो, है ना? और मान लो कि नारायण प्रभु जो है वो 12 माला करते थे, है ना? ऐसा मान लो आप, तो नारायण प्रभु जो है वो ऐसा सोच रहे हो कि यार ये सुमित प्रभु ऐसा लगता तो नहीं शक्ल से माला-वाला करते होंगे, है ना? इनकी शक्ल से लगता तो नहीं कि ये भक्ति-वक्ति करते होंगे। और जब वो देखी कि सुमित प्रभु आपकी 32 माला हो गई, सुमित प्रभु आपका नाम में हाथ पूरा हट ही नहीं रहा, आपकी 40 माला हो गई, है ना? तो उनके दिमाग में अपने आप आएगा कि यार सुमित प्रभु की 32 माला हो गई और मेरी सिर्फ 3.2 माला हुई है ना? तो मैं भी थोड़ी-सी माला कर लूँ, है ना? मुझे भी करना चाहिए, उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, है ना? क्योंकि एक वो शर्म आने लग जाती है कई बार तो कि यार ये इतना कर रहे हो और मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इसलिए संग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? और देखिए ये मतलब एक बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जानने के लिए कि चाहे वो हरिनाम हो, चाहे कुछ भी, अगर हम कोई चीज़ कर नहीं पा रहे ना भक्ति में, तो हमें ऐसे भक्तों का संग कर लेना चाहिए जो इस चीज़ को अच्छे से कर पा रहे हो। उनके संग में रह के ऑटोमैटिकली वो चीज़ हमारे अंदर आ जाएगी। और आज मैं आपको एक और फ़ॉर्मूला बताता हूँ, है ना? आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ में जो भी चाहते हो, आपकी कोई भी डिज़ायर है, आप स्पिरिचुअलिटी में कोई भी चीज़ में पारंगत होना चाहते हो,
तो जो भक्त उस चीज़ में पारंगत हो, तो आप उसकी सेवा करने लग जाओ, है ना? आप उस चीज़ में पारंगत हो जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको सेवा करना पड़ेगा, है ना? सेवा करेंगे तभी मेवा मिलेगा। तो अगर आप जैसे नाम संकीर्तन में पारंगत होना चाहते हो, आप किसी ऐसे डिवोटी की सेवा करो जो नाम संकीर्तन में पारंगत है ना? तो तो आपके अंदर भी उनकी 1% क्वालिटी या कुछ-कुछ तो आ ही जाएगा, है ना? या अगर आप चाहते हो कि आप प्रचार अच्छे से करो, तो ऐसे भक्तों की सेवा करना चाहिए, है ना? जो कि प्रचार अच्छे से कर रहे हैं, है ना? या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स का सेवा करना चाहिए, है ना? यही प्रमाद उदये बहु यत्ने से ही अपराध है क्षय। विक्षेप से जो प्रमाद उत्पन्न होता है, वह अपराध अत्यधिक कठिन प्रयास से नष्ट हो जाता है। तो ठीक है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए बताया एंथुसियाज्म कैसे बढ़ाएँ और दूसरा आलस से कैसे छुटकारा पाएँ। तो साधु संग है ना, नित्य रूप से करना है। और अब अगले में आएगा कि हमें जब नाम जब से मन इधर-उधर जाता है, उसका क्या करना है? तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है अगर आज की क्लास से? यस नारायण प्रभु। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं बहुत सारा थैंक यू बोलूँगा। आज का क्लास भले ही सुबह था, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा नेक्टेरियन, बहुत अच्छा लगा और बहुत सुबह रस था? आता था सुनने में। और दूसरा प्रभु जी कि मेरा क्वेश्चन था, मैं बहुत ढीले तरीके से माला करता हूँ कि मतलब हो जाए 10